students, welcome to LU Update, and today I'm going to discuss some important and most IMP questions related to fundamentals of entrepreneurship and project planning. In that session, we are going to see some important questions which are very helpful for your exam point of view. So students, please watch our video till the end. And students, if you want the detailed PDF of that session, then you can download our LU Update app from the Google Play Store, and from there you can obtain the detailed PDF of that session. And if you are not subscribed to our YouTube channel, so go and please subscribe our YouTube channel first for future related updates. So let's begin our important model question paper. So first is that a person owning and running a small firm is known as a manager owner, an owner manager, C a professional adapter, or D an enterprise worker. सो एक पर्सन जो कि बिज़नेस ओन भी कर रहा और रन भी कर रहा है एक स्मॉल फर्म की, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ओनर भी कहा जाएगा एंड मैनेजर भी कहा जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? एंड ओनर मैनेजर. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. इफ़ अ लार्ज इन्वेस्टमेंट इज़ मेड इन फिक्स एसेट्स द प्रोजेक्ट विल बी टर्म्ड एज. अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट की जाती है फिक्स एसेट में, तो प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है? ए कैपिटल इंटेंसिव, बी लेबर इंटेंसिव, सी ले प्रोडक्ट इंटेंसिव, और डी मार्केट इंटेंसिव. सो अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है फिक्स एसेट्स में, तो प्रोजेक्ट को कैपिटल इंटेंसिव माना जाएगा. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. Why should an entrepreneur do a feasibility study for starting a new venture? A. To identify possible sources of fund. B. To see if there are possible barriers to success. C. To estimate the expected sales. D. To explore potential customers. यानी कि कोई भी इंटरप्रेन्योर को अपने वेंचर स्टार्ट करने से पहले एक स्टडी करनी चाहिए. किस लिए? कि उसको पता चले कि कोई पॉसिबल बैरियर्स हैं कि नहीं है उसकी सक्सेस के लिए. So option B will be correct. Which of the following behaviors is not associated with successful entrepreneurship? A. Research and development. B. Running a business on a day-to-day basis. C. Continuous innovation and urgency. D. Production as per customers requirement. यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शंस मेंशन है, इसमें से कौन सा बिहेवियर सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप से एसोसिएट नहीं है? ऑप्शन ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बी रनिंग योर बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस. सो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन जो है प्रोडक्शन एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. ये जो है जो बिहेवियर जो कि सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर से जुड़ा नहीं है और सभी करेक्ट है. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. The Indian Entrepreneurship Development Institute is located in A. Ahmedabad, B. Mumbai, C. New Delhi, और D. चेन्नई. सो जो इंडियन इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो अहमदाबाद में लोकेटेड है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. द कॉपीराइट बोर्ड शॉल बी डीम टू बी ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी सिविल कोर्ट, और डी क्रिमिनल कोर्ट. तो जो कॉपीराइट बोर्ड है उसको क्या डीम किया जाता है? उसको कहते हैं सिविल कोर्ट. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी? सो क्रिएटिविटी की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, इम्पल्सिवनेस, कंसंट्रेशन इन थॉट, और कन्वर्जेंट थिंकिंग. सो जो क्रिएटिविटी की एक जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि आप बहुत सारी सोच रख पाओ, मल्टी टाइप की. सो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा. देन अ ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज कंज्यूमर. ऑप्शन ए कंज्यूमर एंड इट्स ओरिजिन, बी रजिस्ट्रार एंड कंट्रोलर, सी प्रोडक्ट एंड इट्स ओरिजिन, और डी प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर. सो ट्रेडमार्क किसकी पहचान रखता है? तो वो आता है प्रोडक्ट और उसका ओरिजिन, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. The Trademark Act came into force on 15 September 2003, 15 September 2013, 15 September 2009, और 15 September 1909. तो जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो फोर्स में आई थी 15 सितंबर 2003 में. Now an unregistered trademark is called trade symbol, common law mark, or registered
ट्रेडमार्क, तो जो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉ मार्क। सो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। द टर्म ऑफ कॉपी राइटिंग गवर्नमेंट वर्क और पब्लिक अंडरटेकिंग इज, ऑप्शन ए 60 ईयर्स, बी 50 ईयर्स, सी 5 ईयर्स और डी 10 ईयर्स। जो टर्म रहता है कॉपी राइटिंग गवर्नमेंट वर्क या पब्लिक अंडरटेकिंग का, वो क्या रहता है, तो वो रहता है 10 ईयर्स, सॉरी 60 ईयर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Which of the following is not a form of ownership that the entrepreneurship should consider? Sole ownership, partnership, state owned company और private company। तो इसमें से कौन सा एक ओनरशिप है जो कि इंटरप्रीनियर्स को कंसिडर नहीं करना चाहिए, तो ये आएगा स्टेट ओन्ड कंपनी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रीनियर्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ बिजनेस। इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर्स नहीं है अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ बिजनेस? ए होलसेल ट्रेड, बी रिटेल ट्रेड, सी एक्सपोर्टर, डी रूरल इंटरप्रेन्योर। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रूरल इंटरप्रेन्योर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द सिलेक्शन ऑफ एन आइडिया? A, novelty of the idea, B, ease of implementation of the idea, C, impact of idea, D, powerful competition। सो इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन नहीं है आइडिया का, तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा डी, पावरफुल कंपटीशन। देन हैविंग less than 50% of equity shares in an international venture is called minority interest, joint interest, majority interest और डी एक्सपोर्टर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। Then which one of the following is not used to evaluate the feasibility of a business opportunity? सो इसमें से कौन सा जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है उसकी फिजिबिलिटी इवोल्यूट करने के लिए यूज़ नहीं होता, तो क्या आएगा? इन्वेंशन एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस। सो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आएगा, इन्वेंशन एनालिसिस। The process of creating something new is called A, creative flexibility, B, management, C, business, D, innovation। तो इसको बोलेंगे D, innovation। Now what is the most common reason given for why people choose to become entrepreneurs? To make a lot of money, to escape the long hours associated with the corporate job, to have their own business, to be able to retire early। सो मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है कि पीपल जो है इंटरप्रीनियर्स बनना पसंद कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन रहेगा टू हैव देयर ओन बिजनेस, यानी खुद का घर का बिजनेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर फेलर? इसमें से बिजनेस फेलर का कोई रीज़न नहीं हो। अ गुड रिसर्च, गुड फाइनेंशियल कंट्रोल, गुड मैनेजमेंट और लैक ऑफ कंट्रोल। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, और ये आएगा, सो ऑप्शन डी क्या रहेगा? Now, which of the following cannot provide an individual with the motivation to start a new business venture? इसमें से कौन एक इंडिविजुअल को मोटिवेशन नहीं दे सकता कि वो एक बिजनेस अपना नया खड़ा करे? ए, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, बी, डिज़ायर टू बी इंडिपेंडेंट, सी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजनेस फेलर। सो यहाँ पे जो है
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें से कौन सा एक सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है? ए प्रॉब्लम्स, बी चेंजेस, सी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डी इकोनॉमिक डाउनटर्न। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन रहेगा इकोनॉमिक डाउनटर्न, जो कि एक सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो करेक्ट आंसर यही रहेगा, इकोनॉमिक डाउनटर्न। Then, which industrial sector tends to naturally promote small scale business and entrepreneurship and generally has lower barriers to market entry? यानी कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि नेचुरली स्मॉल स्केल बिजनेस को प्रमोट करता है और इंटरप्रीनियरशिप को प्रोमोट करता है और जनरली उसके लोअर बैरियर से मार्केट एंट्री के? ए सर्विस, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी डिस्ट्रीब्यूशन और डी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सर्विस। Now, a dash is a specialized firm that finances young startup companies. A venture capital firm, B capital फिर फाइनेंस कंपनी, सी स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कंपनी, डी कैपिटल क्रिएशन कंपनी। सो एक डैश एक स्पेशलाइज फर्म है जो कि यंग स्टार्टअप हुए हैं, यानी यंग जो बिजनेस कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनको क्या करता है कि फाइनेंस करता है। तो ये बताना है हमें कि कौन सा एक स्पेशलाइज फर्म है। ए वेंचर कैपिटल फर्म, बी फाइनेंस कैपिटल, सी स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कंपनी, डी कैपिटल क्रिएशन कंपनी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कैपिटल वेंचर कैपिटल फर्म। Now, buying and selling of manufacturing goods is related to which entrepreneur? यानी कि जो गुड्स बन गए उनको बाय करना ये किस इंटरप्रीनियर से रिलेटेड है? ए नोवाइस, बी इनोवेटिव, सी ट्रेडिंग, डी पोर्टफोलियो। सो आंसर रहेगा इसका ट्रेडिंग इंटरप्रीनियर। Now, which of the following is not true regarding startup India? स्टार्टअप इंडिया के लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है? टेक्नोलॉजिकल सेंटर, स्केलेबल, रिप्लिकेबल, नीड हैवी फाइनेंस। तो नाउ इसमें क्या आएगा? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्टार्टअप? स्टार्टअप्स के लिए इसमें से क्या बात सही नहीं है? देन ए टेक्नोलॉजी सेंट्रिक, बी स्केलेबल, सी रेप्लिकेबल और डी नीड हैवी फाइनेंस। सो इसमें से स्टार्टअप्स के रिलेशन में क्या ट्रू नहीं है? तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, नीड हैवी फाइनेंस। Now, which of the following is not a personal characteristic often found in entrepreneurs? तो इसमें से कौन सी एक पर्सनल जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि इंटरप्रीनियर्स में पाई जाती है? सेल्फ कॉन्फिडेंट, बी इंडिपेंडेंट माइंडेड, सी परसेप्टिव, डी फॉलोवर। सो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, फॉलोवर। नाउ ये वाला क्वेश्चन रह गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्टार्टअप? ए टेक्नोलॉजी सेंट्रिक, स्केलेबल, सी रेप्लिकेबल और डी नीड हैवी फाइनेंस। तो इसमें से जो नया स्टार्टअप करना है उसके लिए क्या सही नहीं है? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, नीड हैवी फाइनेंस इज करेक्ट आंसर। नाउ idea generation is one of the steps in the creativity process. What actions are performed during this step? यानी कि आइडिया जनरेशन पहला स्टेप है क्रिएटिव प्रोसेस में, ठीक है। और व्हाट एक्शंस आर परफॉर्म ड्यूरिंग दिस डे, और कौन से एक्शंस परफॉर्म किए गए एक डे में। नाउ analyzing the problem of situation, developing information about the problem or solution, generating possibility without
Idea generation is one of the steps in the creativity process. What actions are performed during this step? आइडिया जनरेशन एक स्टेप है जो कि क्रिएटिव प्रोसेस में है, और कौन से व्हाट एक्शंस आर परफॉर्म ड्यूरिंग दिस, और किस तरह के एक्शंस एक दिन में किए जाते हैं. सो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा. जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन आइडिया. सो यहाँ पे अब ये करेक्ट आंसर रह जाएगा. देन आएगा इट इज़ डैश टू गिव कंसिडरेशन टू इंटरनल रिसोर्सेज बिफोर इनिशिएटिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन. सो इंटरनल ये बहुत क्या है कि इंटरनल रिसोर्सेज को कंसिडरेशन देना चाहिए कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने से पहले. सो ए नेसेसरी, बी अननेसेसरी, सी लूजेबल, डी प्रॉफिटेबल. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा नेसेसरी. ये करेक्ट रहेगा. देन entrepreneurship कैन डैश द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी नाइदर इंक्रीज और नॉट डिक्रीज, डी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज. सो entrepreneurship कैन क्या कर सकता है, ठीक है. entrepreneurship कैन डैश ग्लोबल ग्रॉस प्रोडक्ट. तो इसमें आएगा ऑप्शन ए इंक्रीज, डिक्रीज, सी नाइदर डिक्रीज इंक्रीज, नाइदर डिक्रीज. Someone who starts and run a number of business at the same time is called service entrepreneur, B portfolio entrepreneur, C private entrepreneur और D गवर्नमेंट entrepreneur. तो कोई भी पर्सन जो कि बहुत सारे बिजनेसेस एक टाइम पे सेम टाइम पे स्टार्ट करता है और चला भी रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे. सो इसमें आएगा ऑप्शन ए सर्विस एंटरप्रेन्योर, बी पोर्टफोलियो, सी प्राइवेट और डी गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर. देन a patent is granted for a specific amount of time because of the assumption that during this time firm will cover its development cost. B, the firm will earn a sufficient profit during this period. C, to limit the monopoly of firm. D, that it will simulate ideas and generation of a better product. सो एक पेटेंट जैसे सपोज एक ग्रांट की एक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट और टाइम के लिए, तो इसमें बेसिक असम्पशंस क्या रहेंगे कि दैट ड्यूरिंग दिस टाइम फर्म विल कवर टू डेवलपमेंट कॉस्ट. पहला ये है कि इस टाइम में फर्म को जो लॉस हो रहा है वो सारी कवर करती है. देन दूसरा कि फर्म जो है एक सफिशेंट अमाउंट जी देगी. देन टू लिमिट द मोनोपोली ऑफ द फर्म, यानी फर्म्स की मोनोपोली कम की गई. एंड देन दैट इट विल स्टिमुलेट आइडिया एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बेटर प्रोडक्ट, यानी कि ये नए नए आइडियाज़ लेके आएगा और उसको डेवलपमेंट ऑफ अ बेटर प्रोडक्ट करना. सो यहाँ पे ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. द फर्स्ट स्टेप इन द एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी प्रोसेस इन A, information gathering, B, ignoring all existing information, C, idea generation और D, preparation. यानी कि पहला स्टेप जो इंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी प्रोसेस का है वो क्या है, तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन गैदरिंग. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन. आइडिया जनरेशन का सोर्स क्या नहीं है. ऑप्शन ए कंज्यूमर्स, बी फेडरल गवर्नमेंट, सी ब्रेन स्टॉर्मिंग और डी ट्रेनिंग. सो जो है इसमें से कौन सा आइडिया जनरेशन का एक सोर्स नहीं है, तो इसमें आएगा ट्रेनिंग करेक्ट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स. इसमें से कौन से जो है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स का एक जो है
एक हिस्सा ही समझ लो, वो मानते हैं. सो ए टॉलरेंस ऑफ अदर्स, बी नीड फॉर अचीवमेंट, सी प्रोपेंसिटी टू लीडरशिप, डी लोकस ऑफ कंट्रोल. सो जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्या है, तो दूसरे के टॉलरेंस करना, समझना. देन नीड फॉर अचीवमेंट, यानी कि ठीक है, तो यहाँ पे आएगा करेक्ट आंसर होगा लोकस ऑफ कंट्रोल. EDP Entrepreneurship Development Program is required to help A. Existing entrepreneurs, B. First generation entrepreneurs, C. Future generation employees, etc. D. सो इसमें से कह रहे हैं कि EDP इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किस लिए जो है रिक्वायर होता है. तो आज आखिरी जो है तो ये है एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, देन फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स एंड रिवार्ड इनोवेटर्स. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो करेक्ट रहेगा बी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. द एक्टिविटी विच अकर्स व्हेन द न्यू वेंचर इज कॉल्ड अ बिजनेस. ठीक है, तो एक्टिविटी जो कि नए वेंचर तो एक्टिविटी जो कि नए वेंचर से सुन सके. ठीक है, इसको बोलते हैं सो एक्टिविटी जो कि नया वेंचर स्टार्ट करने पे होती है तो उसको क्या कहेंगे, तो मोटिवेशन, बी बिजनेस स्किल्स, सी डिपार्चर पॉइंट और डी गोल ओरिएंटेशन. सो एक्टिविटी जो नया वेंचर स्टार्ट करने पे होती है उसको बोलते हैं डिपार्चर पॉइंट. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. Venture capital is concerned with A. New project having potential for higher profit, B. New project of high technology, C. New project having high risk और D. New project having low risk. तो नो जो न्यू प्रोजेक्ट होता है, सॉरी, वेंचर कैपिटल किससे कॉन्सर्न है, तो वो होती है कॉन्सर्ट जो कि पोटेंशियल और मतलब जहाँ पे हाइयर प्रॉफिट होने की सिचुएशन है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. Which of the Ministry of Government of India deals with matters related to intellectual property. So इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जो है डील करती है मैटर्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो ऑप्शन ए नीति आयोग, बी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन ए पेटेंट गिव्स यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, बी अ पेटेंट इज अ टेरिटोरियल प्रोटेक्शन, सी अ पेटेंट इज स्पेसिफिक टू एन इंडस्ट्री, डी अ पेटेंट इज स्पेसिफिक टू एन एप्लीकेशन. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा क्योंकि पेटेंट एक टेरिटोरियल प्रोटेक्शन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें से जो है कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह नहीं लगते. ए पेटेंट, बी कॉपीराइट, सी कैश इन और डी जोग्राफिकल इंडिकेटर. सो यहाँ पे आएगा कैश इन हैंड. सो कैश इन हैंड करेक्ट आंसर रहेगा. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नाउ इन अ बिजनेस प्लान शोज द एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड एक्सपेंस ऑफ वेंचर. कौन से बिजनेस प्लान में एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड एक्सपेंस ऑफ वेंचर दिखता है. फाइनेंशियल प्लान, रेवेन्यू मॉडल, अकाउंट्स पेबल और डी ऑपरेशनल प्लान. तो इसमें से कौन सा बिजनेस प्लान एस्टिमेटेड प्रॉफिट और एक्सपेंस दिखाता है कोई भी बिजनेस के. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा फाइनेंशियल प्लान. Then name the strategy which helps in understanding competitors'
स्ट्रेटजी मार्केटिंग, तो ऐसी स्ट्रेटजी का नाम बताइए जो कि जो है कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी मार्केटिंग को समझने में हेल्पफुल हो। तो ऑप्शन है मार्केटिंग एनालिसिस, बी कॉम्पिटिटर एनालिसिस, सी ग्रोथ प्लान, डी कंपनी एनालिसिस। तो जो है इसमें से कौन सा कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी मार्केटिंग है? ऑप्शन हाँ, यहाँ पे करेक्ट रहेगा कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Now, which of these statement is provided an explanation of the organization's research for exercise existence? यानी कि कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन देता है ऑर्गेनाइजेशन के रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस के? देन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहेगा मिशन स्टेटमेंट। सो what aspect the company description must not include? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए विजिट, बी मिशन स्टेटमेंट, सी डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट मार्केट, डी एग्जिस्ट स्ट्रेटजी। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी एग्जिस्ट स्ट्रेटजी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देन आएगा कि वाई आर बिजनेस प्लान्स यूज फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड बैंक? ए फॉर स्टार्टअप फंड्स, बी यूज बाय बैंक ओनली फॉर क्रिएटिंग गुडविल, और डी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। सो जो बिजनेस प्लान्स जो इन्वेस्टर्स और बैंक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो इसलिए कि स्टार्टअप हो फंड्स का। Then this part of business plan should draw attention in order to continue reading the plan. A executive summary, B market analysis, C strategy, D product और सर्विस। तो यहाँ पे जो कि बिजनेस प्लान जो कि एक पार्ट है और जो कि यानी कि प्लान की तरफ अपना ध्यान खींचने के लिए जो है ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव समरी, बी मार्केट एनालिसिस, सी स्ट्रेटजी और डी मोर प्रोडक्ट और सर्विस। सो यहाँ पे जो बिजनेस प्लान जो कि अटेंशन ड्रॉ करता है जिससे कि जो कनेक्टेड पर्सन है वो रीडिंग कंटिन्यू रखे, सो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। नाउ वाई शुड अ बिजनेस प्लान बी रिविजिटेड एनुअली? कि कोई भी बिजनेस प्लान को फिर से रिविजिट करना चाहिए एनुअली। ऑप्शन इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, बी ड्यू टू चेंजेस इन कंपनीज ऑब्जेक्टिव, सी स्ट्रेटजी एंड फॉरकास्ट, सी हेल्प मैनेजमेंट टू बी एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयज़, सी और फिर इंश्योर्स कंपनी गेट्स इस मनीज वर्थ, यानी कि ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपना मनी पूरा बैक पा जाए। सो ये रहे सभी। देन तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि जैसे जैसे कंपनी के ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे स्ट्रेटजी भी चेंज होगी एंड फोरकास्ट उसके वजह से होगी। देन जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ड्यू टू चेंजेस इन कंपनी ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड फोरकास्ट। नाउ व्हाट इज़ वैल्यू चेन? वैल्यू चेन क्या है? ऑप्शन ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बी एन अवार्ड गिवन, सी अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर पास्ट क्लाइंट्स, और डी एक्टिविटीज अंडरटेकन टू ऐड टू हिज ऑफरिंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा आंसर वो रहेगा सी। देन विच इज़ नॉट अ वे of segmenting the market? ऑप्शन ए ज्योग्राफी,
डी जोग्राफिक, डी सी ऑप्शन ए जोग्राफिक, बी डेमोग्राफिक, सी कल्चरल और डी टाइम बेस। यानी कि मार्केट को सेगमेंटिंग का कौन सा ऐसा एक वे नहीं है, तो ये है टाइम बेस, क्योंकि ऑप्शन डी नहीं होता है। द बिजनेस प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड बाय ए कंसल्टेंट्स, बी इंजीनियर्स, सी प्रोफेशनल्स और डी इंटरप्रीनियर्स। सो बिजनेस प्लान हमेशा इंटरप्रीनियर्स से ही बनवाना चाहिए। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। In which step the customers are provided with product sample? सो कौन सा इसमें एक ऐसा स्टेप है जो कि कस्टमर्स को जो है सैम्पल्स प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है? ए प्रोडक्ट लॉन्च, बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सी टेस्ट मार्केटिंग और डी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेज ऑफ आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा टेस्ट मार्केटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस? इसमें से कौन सा फंक्शनल एरिया है बिजनेस का? आउटसोर्सिंग, बी ऑपरेशन, सी एंटरप्राइज और डी कैपिटल। सो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ऑपरेशन। देन सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी इज द फॉर्मूला फॉर। ठीक है, सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी ठीक है, सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है उससे हमें क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है। सो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी जो फॉर्मूला है वो रेवेन्यू का होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सभी चीज़ें इंक्लूड की एक्सेप्ट इनकम स्टेट, कॉस्ट शीट, बैलेंस शीट। सो इसमें से कौन सा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं किया जाता है? ये आएगा आई थिंक सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कॉस्ट शीट के अलावा सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी फॉर दी ए ब्रेक इवन एनालिसिस, बी प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सी प्रोडक्ट डिज़ाइन और मार्केटिंग। इन ब्रेक इवन कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस की वजह से। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर मार्केट सेगमेंट्स? सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है कि मार्केट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना? बिकॉज वाई रिक्वायर्ड बाय लॉ द कंपनी विल फेल विदाउट इंफॉर्मेशन। सी इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिलोंगिंग। ये 15 ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने मार्केट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये इसकी जो है क्या रहती है कि ऑप्शन रिक्वायर्ड बाय लॉ, बी द कंपनी विल फेल विदाउट इंफॉर्मेशन, सी इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बजटिंग और डी फॉर प्रिपेयरिंग द मार्केट स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्ट्स टू ईच सेगमेंट। सो ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, फॉर प्रिपेयरिंग द मार्केट स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्ट्स टू ईच सेगमेंट। नाउ वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर मार्केट सेगमेंट? अपने मार्केट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, और इसके लिए क्या होता है कि ये इसलिए होता है कि इसके बेसिस पे मार्केट स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं हर एक सेगमेंट के। इन कॉम्पिटिटर एनालिसिस व्हाट शुड यू नॉट फोकस ऑन? ए बैरियर टू एंट्री, सी कॉम्पिटिशन कंपोनेंट कॉस्ट, सी प्राइम सोर्स मोटिवेटर्स और डी कंपनी गुड। ठीक है,
In competitor analysis, what should you not focus on? A barrier to entries, B component cost, C prime customer motivators और D company goal. So competitor analysis में हमको कंपनी के गोल पे जो है फोकस नहीं करना है. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शुड बी ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी अनचेंज और डी फ्लक्चुएटिंग. सो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में ऑपरेटिंग कॉस्ट मार्जिन क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए पॉजिटिव. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. Who are the most important readers of a business plan? बिजनेस प्लान के important readers कौन से हैं? ऑप्शन ए एम्प्लॉयज़, बी कस्टमर्स, सी कॉम्पिटिटर्स, डी इन्वेस्टर्स. सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, इन्वेस्टर्स. Then an appendix may include all except mission statement, B resume, C लेटर ऑफ रेफरेंस और डी बिल्डिंग पैरास. सो अपेंडिक्स में सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं बट कुछ चीज़ें नहीं होती, और जैसे कि मिशन स्टेटमेंट है, रिज्यूम है, लेटर ऑफ रेफरेंस. सो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है वो रहेगा मिशन स्टेटमेंट. ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा. Which of the following is not a key factor for choosing the prime? ठीक है. Which of the following is not a key factor? सो इसमें से कौन सा की फैक्टर नहीं है? फाइनेंसिंग चूज करने का रीज़न. सो इसमें से कौन सा की फैक्टर नहीं है? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग की. सो इसमें से जो है ये जो ऑप्शंस है उसमें से सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ये एक फंक्शन नहीं है जो कि टाइप ऑफ फाइनेंसिंग चूज करने वाला. Dash is used to accomplish the project economically in minimum available time with limited resources. So इसका मतलब होता है कि अपने प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकली जो है अकम्प्लिश करना मिनिमम अवेलेबल टाइम तक. ठीक है. सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? बी आएगा, नेटवर्क एनालिसिस. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. Exim Bank is a dash institution. So Exim Bank एग्जिम बैंक क्या है? तो एग्जिम बैंक एक ऑल इंडियन नेटवर्क है. सो यहाँ पे ऑप्शन और सी करेक्ट होगा. द पर्पज़ ऑफ सॉफ्ट लोन स्कीम इज़ टू इनकरेज द यूनिट्स टू अंडरटेक. सो जो प्रोसेस है सॉफ्ट लोन स्कीम का तो वो इनकरेज स्टूडेंट्स. ऑप्शन ए मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बी रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. सो जो पर्पस है सॉफ्ट लोन का हमने यहाँ तक देखे हुए हैं कि सॉफ्ट लोन स्कीम का जो है पर्पस क्या होता है. तो इसका पर्पस होता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रीइनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और एलिमिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. नाउ district industry centers are located each district each state in selected district or D in selected
स्टेट्स। सो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए ईच डिस्ट्रिक्ट। नाउ a provisional SBI registration certificate is valid for dash year। तो यहाँ पे आएगा 2 years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेटअप एज अ सब्सिडरी ऑफ, सॉरी, सिडबी वॉज सेटअप एज अ सब्सिडरी ऑफ डैश। सो यहाँ पे आएगा आंसर जो है RBI, IFCI, IDBI और SFC। सो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा IDBI। अरे सो सिडबी जो है किसकी सब्सिडरी थी? तो सिडबी जो है सब्सिडरी थी IDBI की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिडबी? सिडबी का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल, बी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, सी प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विसेज, डी लीजिंग फार्म इक्विपमेंट। सो इसमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है सिडबी का? सो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा डी लीजिंग फार्म इक्विपमेंट, ये करेक्ट रहेगा। Then, in this form of crowdfunding, no obligation is incurred by the recipient to the donor। So इसमें से कौन सा क्राउड फंडिंग फॉर्म में कोई ऑब्लिगेशन बाकी तो नहीं, सभी ठीक है, नो ऑब्लिगेशन इज इंक्योर्ड बाय द रेसिपिएंट टू द डोनर। सो यहाँ पे जो क्राउड फंडिंग फॉर्म होता है, यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं किया जाता रेसिपिएंट की तरफ से डोनर के लिए। सो ये आता है डोनेशन बेस्ड। सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल? इसमें से जो सिस्टम में कौन जो है एक फीचर नहीं है जो है वेंचर कैपिटल का? ए लॉन्ग टर्म हॉरिजन, बी हाई लिक्विडिटी, सी पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और डी इक्विटी पार्टिसिपेशन इन कैपिटल्स गेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, हाई लिक्विडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ वेंचर कैपिटल? इसमें से कौन सा जो है वेंचर कैपिटल का डिसएडवांटेज नहीं है? सो ऑप्शन ए गेट लार्ज सम ऑफ इक्विटी फाइनेंस, बी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सी इन्वेस्टर्स बिकम पार्ट ओनर्स, डी पेमेंट ऑफ लीगल एंड अकाउंटिंग फीस। तो यहाँ पे जो है कौन सा एक डिसएडवांटेज नहीं है वेंचर कैपिटल का? सो ऑप्शन ए गेट लार्ज सम ऑफ इक्विटी फाइनेंस, ये एक डिसएडवांटेज नहीं है। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VCT? VCT का फुल फॉर्म क्या आएगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए वेंचर कैपिटल ट्रस्ट, बी वेंचर कैपिटल ट्रेडिंग, सी वैल्यू कैपिटल ट्रस्ट और डी वेंचर कैपिटल ट्रेड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। नाउ which is not considered an asset-based funding source for an entrepreneur? A leasing, B factoring, C crowdfunding और D hire purchase। so इसमें से कौन सा एक नहीं कंसिडर किया जाता है एक asset based funding source एक entrepreneur के लिए? so इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्राउड फंडिंग। वॉट इज़ ट्रू अबाउट एंजल इन्वेस्टर्स? एंजल इन्वेस्टर्स के लिए क्या सही है? दे आर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, they exist the business after its success, C provide initial capital to business और D look for higher returns। so एंजल इन्वेस्टर्स के लिए क्या ट्रू है? तो इसमें ये है कि वो बहुत हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Now dash is a process of investing in a venture individually और थ्रू ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। सो ये प्रोसेस है इन्वेस्टिंग की एक वेंचर इंडिविजुअली या तो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है। सो इसमें से ऑप्शन से सिंडिकेट इन्वेस्टिंग, बी क्राउड फंडिंग, सी इंक्यूबेटर्स और डी एक्सेलरेशंस। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, सिंडिकेट investing। Then seed capital, startup financing are examples of venture capital financing
ए लार्जर स्टेज, बी अर्ली स्टेज, सी मिड स्टेज और डी ग्रोथ स्टेज। से यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि सीड कैपिटल जो है वो कभी ज़रूरत होती है, तो ये होता है अर्ली स्टेज। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। वाटरफॉल मॉडल और एगिले मॉडल इज़ रिलेटेड टू, वाटरफॉल मॉडल या एगिले मॉडल किससे रिलेटेड है? ए प्रोडक्ट लॉन्च, बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सी टेस्ट मार्केटिंग और डी कॉन्सेप्ट स्टेज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देन द आइडिया टेस्टिंग अकर्स इन, ऑप्शन ए प्रोडक्ट लॉन्च, बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सी टेस्ट मार्केटिंग, डी कॉन्सेप्ट स्टेज ऑफ आइडिया। सो जो आइडिया रहता है टेस्टिंग का वो रहता है प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग या कॉन्सेप्ट स्टेज ऑफ आइडिया। आंसर डी कॉन्सेप्ट स्टेज ऑफ आइडिया। सो आइडिया टेस्टिंग अकर होता है कहाँ से? कॉन्सेप्ट स्टेज ऑफ आइडिया से। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। लोन्स प्रोवाइडेड बाय बैंक्स अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ टू बी रीपेड विद इन, जो लोन्स दिए जाते हैं बैंक्स के थ्रू जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर देती है, तो उसको कितने सालों में पे करना होता है? तो ये 5 ईयर्स में रीपे करना होता है। एन इनिशिएटिव फॉर स्केल सो जो एक इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हुआ, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नीति आयोग, बी नाबार्ड, सी सिडबी और डी मुद्रा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा नीति आयोग, ठीक है। देन जो यहाँ पे क्या था कि इनिशिएटिव जो लिया गया था सपोर्ट करने के लिए स्मॉल स्केल्स को और इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाए गए, तो ये किसने किया? तो यहाँ पे आएगा ए नीति आयोग, बी नाबार्ड, सी सिडबी और डी मुद्रा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा नीति आयोग। देन स्टूडेंट्स हियर आई एम एंडिंग माई सेशन एंड आई होप कि आप सभी के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो आप सभी कोई ना कोई बैच में तो पढ़ ही रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे एम.कॉम एंड बी.कॉम एंट्रेंस बैच में एनरोल करना है, सो प्लीज़ यू कैन एनरोल बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप just at ₹149 and you can save it for future reference। और जो है आप हमारे जो है कॉमर्स बैच को अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, बिकॉज हमारी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। और वो आप अगर हमारा कोर्स लेते हैं तो आप ज़रूर क्लैश कर पाएंगे और आप उस कोर्स में जाके एनरोल करवा पाएंगे। तो आपके पास बेनिफिट ये है कि अगर आप ये कोर्स लेके आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं विद गुड मार्क्स, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स बने रहें और इसकी सीट्स भी काफ़ी हैं। सो आपको क्या करना है कि जो है बस इस जो हमारा ये एंट्रेंस कोर्स है इसमें एनरोल करना है।